साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। खाजेड़ी हाई स्कूल के मैदान में चिराग पासवान ने की जनसभा। सीएम नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना, कहा बिहार की जनता चाहती है बदलाव। मोकामा में युवा बीजेपी नेता शशिशंकर शर्मा का दावा, कहा एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। 15 साल के नीतीश कुमार के कामों को गिनवाया। समस्तीपुर में युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी को मारी गोली। मॉर्निंग वॉक के समय संजय कुमार दास पर हुआ हमला। मामला की जांच में जुटी पुलिस। बूंदू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में बरामद हुआ तंबाकू। 3 वाहनों को किया गया जब्त। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बाबू बरही की, जहां बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र के खाजेड़ी हाई स्कूल के मैदान में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। पूरे बिहार की जनता अब सचेत हो गई है। आपको बता दें कि इस दौरान लंदनिया प्रखंड के खाजेड़ी हाई स्कूल के मैदान में अपने दल के प्रत्याशी अमरनाथ शाह के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि 7 निश्चय योजना की चर्चा करते हुए इसमें लूट मची हुई है, न कहीं सड़क बनी है, न किसी के घर में नल का जल पहुंचा है। भारत के प्रधानमंत्री जब उनसे विकास के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वे उनसे झूठ बोलते हैं। चिराग पासवान ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या जहां समुद्र नहीं है वहां कल कारखाने नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो 7 निश्चय योजना की जांच कराएंगे और इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं व्यक्तिगत करना चाहूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है और माता सीता भगवान राम बिना देवी है और भगवान राम माता सीता बिना देवी है। मैं संकल्प लेकर आया हूँ कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसे भव्य मंदिर का निर्माण सीता मंदिर माता सीता का करवाया। और बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा सियासी बयान दिया है। मोकामा में युवा बीजेपी नेता शशिशंकर शर्मा ने मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर अजय बहुमत से जीत का दावा करते हुए हार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का ऐलान किया है। बिहार आपको बता दें कि मोकामा में मीडिया से मुखातिब युवा बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार में विकास कार्यों को और तेज करने के लिए फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश कुमार ने विकास कार्यों की पटकथा गढ़ दी है। उन्होंने सूबे की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अंतिम चरण में भी संपन्न 2 चरणों की तरह एनडीए महागठबंधन पर भारी साबित होगा। निश्चित रूप से जो भरतवंशी हैं, जो देश का विकास चाहते हैं, जिनकी राष्ट्रवादी सोच है, वो राष्ट्रवादी सोच का इस बार भी जीत है। और निश्चित रूप से 28 विधानसभा पर जो उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए शतकीय पारी खेलेगा भाजपा। वहां 28 का 28 सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत रहे हैं और वहां अजय बहुमत भाजपा को मिलने वाली है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। पिछले 15 सालों में इस अहंकारी सरकार ने शिक्षा को नष्ट कर दिया और रोजगार के नाम पर आश्वासन बांटती रही। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। अरे जब कोरोना की विपत्ति में प्रदेश में जीना मुहाल हो गया तो हमें पलायन करना पड़ा, और जब हम यहाँ आए तो क्या मिला? झूठा वादा। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें।
अरे इतना जुल्म कम था कि किसान बिल ला दिए, चवन्नियों नहीं मिलेगा हमको, बहुत झांसा सह लिया। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। चुनाव आया तो घर घर नल का लगवाने लग गए। अरे नल का नहीं, कल का चिंता है सुशासन बाबू, कल का, लेकिन आपको तो कोनो चिंता है नहीं। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हत्याओं के मामले में पटना स्थान नंबर 1 पर है। अजय, दंगे में तो बिहार टॉप पर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े ले लीजिए या दहेज उत्पीड़न के, हमारा राज्य बिहार नंबर 1 पर मिलेगा, है ना? घमंड की बात। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। इस विश्वासघाती सरकार का साथ अब और नहीं। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। उससे पहले कि उम्मीद का अंत हो, आइए इस अहंकारी सरकार का अंत करते हैं। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार में दोबारा बाढ़ आ गया। अरे ये सब तो होना ही था, घमंडी सरकार जो है। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। 100 यूनिट तक के बिजली बिल में सभी उपभोक्ताओं को 50% की छूट। घरेलू बिजली दरों में सुधार किया जाएगा। बिहार को ऊर्जा शक्ति के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बहुत झांसा सह लिया, अब धोखे का अंत होगा। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार के जन जन के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के कार्यों की समीक्षा होगी। समेकित बाल विकास परियोजना के किसी भी सेवा का निजीकरण नहीं होगा। सुरक्षित करेंगे भोजन का अधिकार, भूख की होगी करारी हार। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति। जर्जर हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने की प्रक्रिया में गति लाई जाएगी। सौर एवं परंपरागत ऊर्जा से रोशन होगा बिहार हमारा। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार के व्यापारियों के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प। युवा उद्यमियों को 24 माह के लिए 10 लाख रुपए की कर मुक्त सहायता। पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन। छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हो गई। वहीं तीसरे चरण को लेकर सभी प्रमुख सियासी दल जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पार्टी के उम्मीदवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी संजय कुमार दास पर यह हमला हुआ। वहीं पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मुश्किल थाना क्षेत्र के विशनपुर का है, जहां युवा क्रांतिकारी पार्टी उम्मीदवार संजय कुमार दास को सुबह टहलने के लिए निकले थे, तभी उन पर हमला किया गया। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार पर हमला किया गया है। इससे पहले 24 अक्टूबर को शिवहर जिले में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार और चर्चित मुखिया श्री नारायण सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। नेता बन गए विधायक, विधायक बन गए, गोली चला दिया। क्या चीज से था वो?
क्या आदमी था? उसमें से किसी को पहचानते? पहचान गुड्डू दास था। कहाँ का रहने वाला? हमारे गांव का घर के पीछे घर। उससे पहले से कोई दुश्मनी वगैरह था क्या? कोई दुश्मनी नहीं है सर। पहले थोड़ा सा हम 10 कदम की दूरी पर थे, इनसे कोई बाइक लगा के आया, 3 लड़का से था, बाइक लगा के आई और उसके बाद इनसे कुछ बात करने लगे। बात करने के दौरान गन निकाला और तुरंत इसके पैर में गोली मार दिया। गोली मारने के बाद हम तुरंत गन निकालते हुए वो फरार हो गए। सर किन्हीं को पहचान भी पाए? हम नहीं पहचान पाए सर, पहचानते हैं वो उनको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। और बूंदू में पुलिस को भारी मात्रा में गुटखा और जर्दा पान मसाला की खेप बरामद होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बूंदू डीएसपी अजय कुमार ने जानकारी दी कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि बंगाल से 3 पिकअप वैन में गुटखा लादकर रांची भेजा जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रमेश कुमार, एसआई आनंद एक्का, एसआई दीपक कुमार सिंह और सशस्त्र बल द्वारा तुरंत बूंदू के धुरवा मोड़ पर वाहनों की जांच शुरू की गई। इसी दौरान 3 वाहन भी वहां पहुंचे। पुलिस को देखकर तीनों वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। वाहनों की भारी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ। वहीं बूंदू पुलिस द्वारा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। बूंदू के रास्ते से वो रांची के मार्केट में वो जाने वाला है। इसी सूचना के मिलने पर तुरंत बूंदू इंस्पेक्टर श्री रमेश चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में सोनाहातू के रास्ते से 3 गाड़ी लदा हुआ गुटखा और पान मसाला लदा हुआ गाड़ी दुर्वा मोड़ के पास पहुंचा और पुलिस को देखते ही वो गाड़ी के ड्राइवर जो है ना तुरंत उतरकर भागने लगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। साधना प्लस बिहार झारखंड के साथ। बिहार की महिलाओं के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प, छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण, महिला सुरक्षा के लिए विशेष पिंक बस का परिचालन, कुपोषित महिलाओं के लिए ठोस कार्यक्रम, महादलित महिलाओं के लिए कोषांग की स्थापना। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार के युवाओं के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प, सभी सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के आवेदन शुल्क की समाप्ति, परीक्षा या इंटरव्यू के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सेवा, राजीव रोजगार मित्र योजना की शुरुआत, रोजगार आयोग का गठन। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार के युवाओं के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प, 10 लाख युवाओं को रोजगार, 4.5 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर 18 महीने में भर्ती, बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपए प्रति माह। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार की स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस का बदलाव संकल्प, स्वास्थ्य सेवाओं पर बिहार की जीडीपी का 8 से 10% खर्च होगा। स्वास्थ्य का अधिकतर कानून, गांव और अति पिछड़े इलाकों के लिए मोबाइल अस्पताल। बोले बिहार, कांग्रेस महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। उतरा झूठा तुम्हारा भेष, अब तो लाएंगे कांग्रेस। तुमने ना की हमारी, अब हमें तुम्हारी नहीं दरकार। बोले बिहार, महागठबंधन सरकार। अब के आना तुम नहीं लौट, हमसे मांगने कोई वोट। अब तो है कांग्रेस ही है अपनी सरकार। बोले बिहार, महागठबंधन सरकार।
दिन लड़त है बच्चे अपनी जिंदगी से जंग। बैठे रहो तुम साथ रहे हम कोरोना से बोले बिहार महागठबंधन सरकार। हमने सपने टूटे भैया अब तो दम ही टूटे भैया, इस जन्म का पहले हमका कर दिए हो राजा। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। इन्हें गर्व होता है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या अभी है, जिनमें सबसे ज्यादा बिहारी है। इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। काका गगा का ककाकी काता के हो सीएम साहब गद्दी पर बैठ के बस खाके हो अपनी फटी छोड़ के काहे उइके में जाके हो। 15 साल में ई है हाल, इतनी धीमी है विकास की चाल। पीला काला या लाल चल न पाएगी अब तुम्हारी बात। तुम्हारे लॉ एंड आर्डर से हमारी भैंसी गोबर आगे है। अगर अंतरात्मा जागी है फिर कौन इसका भागी है। काकियो अरे काकियो घोटाला परदेश बनाकर राजनीति चालू है। तुम बुड़बक जैसे बैठे हो, सब कुछ गोड़ दियो, सब गोड़ दियो, सब गोड़ दियो। काकियो काकियो अरे काकियो सबके जीवन में समृद्धि बनल व्यवहार सीधा सादा। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। वंचित रहे न कोनो बच्चा शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार। राज्य के सारा नीति ये मजबूतियों के साथ। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुंगेर की, जहां गोली कांड को लेकर बिहार में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ इस घटना को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है। इधर इस वारदात में मोकामा का नाम जुड़ने से लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की आवाज बुलंद कर दी है। मोकामा के हथिदय में प्रबुद्ध जनों ने बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। लोगों का मानना है कि इस गोलीकांड में पीड़ित को उचित न्याय मिलना चाहिए। मामले की लीपापोती से परिस्थिति और भयावह हो सकती है। किसी दोषी को बचाने के लिए निर्दोष की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, लिहाजा बिहार सरकार मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करे। मुंगेर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं है, ये मानवता के भी खिलाफ है। एक भक्त जो परंपरा चली आ रही थी मुंगेर में विसर्जन की, इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन आपके हाथ में था, प्रशासनिक आप व्यवस्था करते। ये अकारण जिस तरह से दिखाया गया है, वीडियो जो वायरल हुआ है, जो देखे हैं किस तरह से भेड़ बकरी की तरह पीटा गया है भक्तों को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शर्मनाकपूर्ण है। मुंगेर घटना पर हम यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से मुंगेर में वर्षों से चली आ रही परंपरा जो थी मूर्ति विसर्जन का, तो उसके लिए प्रशासन जो इस तरह का व्यवहार जो किया वहाँ के लोगों के साथ, मतलब नवयुवक हमारे थे, कुछ बच्चे थे, उन लोगों के साथ ऐसा जो अप्रत्याशित घटना की गई, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और इसमें जितने भी लोग इसकी घटना का जिम्मेदार है, उन लोगों को हमारे तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस घटना के जिम्मेदार, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मुंगेर की घटना से हम लोग का प्रेरित है हिंदू समाज। दुर्गा पूजा के विसर्जन में जिस तरह का व्यवहार प्रशासन द्वारा, नीतीश सरकार जी के द्वारा किया गया, उसके लिए घोर निंदा करते हैं। सरकार से इतना ही अनुरोध है मेरा कि सीबीआई जांच की जाए और दोषियों को दोषी करार देकर उनको सजा दिया जाए।
और कटिहार में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार के दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, कुर्सेला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 31 कोसी पुल के पास हुई इस घटना में बरारी विधानसभा के जेडीयू प्रत्याशी विजय सिंह के प्रचार में शामिल होने लोग पहुंचे थे, जिसमें अनियंत्रित होकर गाड़ी जिसमें वो सवार थे, वो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि पिलर से टकराने के बाद ये पूरी घटना हुई, जिससे गाड़ी में सवार 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल उन लोगों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और गुमला में लगातार हो रहे दुष्कर्म के बाद अब विधि व्यवस्था भी गिरती जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व आईजी अरुण उरांव ने गुमला में परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें घाघरा थाना के कोटामाड़ी गांव में 2 भाई बहन की हत्या हुई थी। वहीं उन्होंने गांव जाकर उनके परिजनों से मिलकर उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। जो अधिकारी हैं, जिस थाने में पिछले 2 महीने से 3 महीने से लगातार छोटी बड़ी घटनाएं शहर के बीचों बीच, कस्बे के बीचों बीच हो रही हो और उसके बाद ये घटना उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया है, तो पुलिस कहां है? थाना कहां है? पुलिस के अधिकारियों का, सीनियर्स का सुपरविजन कहां है? कंट्रोल कहां है? तो ये डीजीपी महोदय को मैं चाहूंगा, मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जो कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए अधिकारियों को, विशेषकर थाना प्रभारिया से, उनके चयन में, उनके परफॉर्मेंस में, उनकी कमजोरियों पे इमीडिएट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।